एक अमेरिकी परिवार अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए एक सस्ते घर में शिफ्ट हुआ। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। शांत इलाका था और खूबसूरत घर। लेकिन एक दिन उनके बेटे ने कहा, माँ, मैंने एक आदमी को देखा है जिसकी आंखें नहीं थी। उस घर का एक तहखाना जो सालों से बंद पड़ा था, एक दिन वे वहां पे कदम रखते हैं और उस दिन कुछ ऐसा होता है जो कि अमेरिका के सबसे खौफनाक सच्ची घटनाओं में गिना जाने लगता है। तो आखिर क्या हुआ था उस तहखाने में और उन्होंने ऐसा क्या देखा कि रातों रात पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया? तो आइए उतरते हैं उसी तहखाने में और जानते हैं उस कहानी को जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। साल था 1986। अमेरिका के कनेक्टिव राज्य के साउथिंगटन नामक एक शांत से दिखने वाले छोटे से शहर में एक 2 मंजिला पुराना मकान खड़ा था। दूर से देखने पर यह घर आम सा लगता था, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे अतीत का एक ऐसा साया छिपा था जो किसी भी सामान्य इंसान की नींद उड़ा दे। यही वह घर था जहां स्नेडेकर परिवार ने रहने का फैसला किया, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह घर उनकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। एलन और कार्मेन स्नेडेकर अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ रहने आए। उनका सबसे बड़ा बेटा फिलिप कैंसर से पीड़ित था और उसका इलाज पास के ही हॉस्पिटल में होना था। इलाज की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक सस्ता और पास वाला घर चाहिए था। संयोग से उन्हें यह मकान मिल गया, जिसकी कीमत भी कम थी और स्थान भी उचित था। फिलिप की तबीयत पहले से ही बिगड़ी हुई थी, उसे आराम की ज़रूरत थी, इसलिए उसका कमरा तहखाने के पास बना दिया गया। शुरुआत के दिनों में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, घर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले घर के तहखाने में कुछ अजीब परछाइयाँ दिखने लगीं और ऐसा एहसास होने लगा जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। एक दिन परिवार से फिलिप ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कहा कि उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसकी आंखें नहीं हैं और जिसकी आवाज़ धुंधली सी गूंजती रहती है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह चुपचाप सा रहने लगा और अचानक गुस्से में फूट पड़ता। देर रात चौंक कर उठ जाता और अजीब अजीब चीज़ों की बातें करता। डॉक्टरों ने इसे मानसिक तनाव बताया, लेकिन कार्मेन को इन सब के पीछे कुछ और ही नज़र आ रहा था। एक दिन कार्मेन ने भी तहखाने में अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। उस दिन उन्होंने तहखाने में उतरने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ पुराने ताबूत और शवों की सफाई में इस्तेमाल होने वाला अजीब उपकरण मिला। फिलिप अब और ज़्यादा गुस्सैल हो चुका था। कभी कभी वह घर के छोटे बच्चों को डराने लगता, चिल्लाता और कभी अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगता। उसके बर्ताव में इतनी तेज़ी से बदलाव आया कि परिवार को लगने लगा कि यह सिर्फ बीमारी नहीं है, कुछ और भी है। एक दिन कार्मेन ने देखा फिलिप दीवार पर उल्टी पुल्टी आकृतियाँ बना रहा था और कह रहा था, यह मेरी नहीं, उसकी भाषा है। वो चाहता है कि मैं सुनूं। अब घर में दिन ब दिन अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। घर का हर सदस्य किसी न किसी अजीब चीज़ का अनुभव कर रहा था। कार्मेन को लगा जैसे किसी ने उसे सोते वक्त जोर से पकड़ लिया। एलन को कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई रात में उसके कान में फुसफुसा रहा है। घर के छोटे बच्चों ने भी कहा कि उन्होंने किसी आदमी को सीढ़ियों पर चलते देखा, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। कार्मेन ने आखिरकार हार मानकर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से संपर्क किया और यही वो मोड़ था जब प्रसिद्ध भूत शोधकर्ता एड और लॉरेन वारेन इस केस में जुड़े। एड और लॉरेन ने इस घर की गहराई से जांच की। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक सामान्य हॉन्टिंग नहीं, बल्कि ये एक डिमोनिक पोसेशन था। उन्होंने बताया कि जब यहाँ शवगृह था, उस दौरान यहाँ कुछ गलत रीतियाँ अपनाई गई थीं। आत्माएं और बुरी शक्तियाँ यहाँ आत्मसात हो चुकी हैं।
फिलिप उन शक्तियों की चपेट में आ गया था क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर था। वॉरेन के अनुसार उन लोगों ने यहाँ तक महसूस किया कि कुछ आत्माएं अब भी अपने शवों से जुड़ी हैं और यह घर उन्हें उनका अधिकार लगता है, और यही वजह थी कि स्नेडेकर परिवार को वे आत्माएं स्वीकार नहीं कर पा रही थीं और उन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं लगातार। वॉरेन्स ने एक कैथोलिक चर्च से मदद मांगी। वहाँ के एक पादरी ने 1988 में घर में एक्सोर्सिज्म किया। इस प्रक्रिया के दौरान कई लोगों ने यह अनुभव किया कि जैसे जमीन कांप रही है, दीवारों से खून जैसी तरलता निकल रही है और किसी की जोर से चीख सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं थी। एक्सोर्सिज्म के बाद घर थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। परिवार ने जल्दबाजी में अपना सामान समेटा और वहां से हमेशा के लिए चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि पूरा मामला मानसिक तनाव और बीमारी का था, ना कि कोई भूतिया प्रभाव का। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसे आज भी अमेरिका की सबसे डरावनी सच्ची घटनाओं में से एक मानते हैं। बाद में इस घटना पर एक हॉरर फिल्म भी बनी, द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट 2009, जिसमें कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, लेकिन मूल डर वही रहा, एक ऐसा तहखाना जहां कुछ आत्माएं अब भी बंद हैं। स्नेडेकर परिवार वहां से हमेशा के लिए चला गया, पर वह परिवार इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी अतीत का बोझ केवल इतिहास में नहीं, दीवारों में भी बसा होता है, और जब वह जागता है तो सिर्फ चीखें बजती हैं।